गौ माने इंद्रियां। गौ शब्द संस्कृत का है, संस्कृत में गौ शब्द को कहते हैं इंद्रियां। जिसकी समग्र इंद्रियां भगवान की ओर लगे उसका नाम है गोपी। लहंगा ओढ़नी का मतलब नहीं है गोपी। सुंदर आजकल जब देखते हैं रास, जब नाम लेते हैं तो रास में क्या करती हैं माताएं? हाथ में 2 डंडा पकड़ लेंगी, 8-10 महिलाएं ऐसे गोल गोल घूमेंगे, बीच में कन्हैया जी खड़े हो जाते हैं और वो गरबा वाला नृत्य न जाने कहाँ गुजरात का है कि कहाँ का है, उसको कर कर के नाचेंगे और उसके नाम से पूरा रास प्रसिद्ध कर दिया। रास बाहर नहीं घटित होता, रास भीतर होता है। और ये रास किसके जीवन में घटित होता है? जो गोपी भाव में है। गोपी भाव माने स्त्री नहीं, स्त्री के अंदर भी गोपी भाव हो सकता है, पुरुष के अंदर भी गोपी भाव हो सकता है। गोपी माने कौन? जिसकी समग्र इंद्रियां भगवान की ओर हैं, जिसके हाथ चले तो कृष्ण की सेवा के लिए, जिसके पैर चल रहे हैं तो प्रभु की सेवा के लिए, जिसका हृदय मन यदि चल रहा है तो केवल प्रभु के। वो अगर अपने भी काम कर रहा है ना तो उसमें भी भगवान आ ही रहे हैं। किसी से बात भी कर रहा है तो भी उसमें भगवान की चर्चा हो ही गई। अपना व्यापार भी कर रहा है उसमें भी यही भाव रख रहा है कि ये मेरा नहीं है, भगवान का है। हम तो केवल मुनीम हैं, हमारे घर के मालिक तो ठाकुर हैं। जिसके व्यापार में भी भगवान है, जिसकी प्रत्येक क्रिया में भगवान है। पैर चल रहे हैं तो भगवान के लिए, कर्म भी कर रहा है। अगर वो जीवन को चलाने के लिए कोई व्यापार, कोई कर्म, कोई दुकान, कोई कृषि कार्य कर रहा है, या जिस भी क्षेत्र में है, अगर वो चल भी रहा है और अगर 8 से 10 घंटे वहां बैठता है और इस भाव से बैठता है कि प्रभु की सेवा है, मेरा नहीं, हरि ने मुझे ये कर्तव्य दिए हैं, इस भाव से बैठता है, तो वो दुकान में बैठ करके भी भगवान की भक्ति करता है। लेकिन चित्त हरि में जुड़ा होना चाहिए, तभी धीरे धीरे आपके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम और ज्ञान होने लगेगा। फिर गीता भी समझ आएगी, फिर भागवत भी समझ आएगी, फिर रामायण भी समझ आएगी और उसमें रुचि होगी। नहीं तो अगर आपने प्रभु का स्मरण करके कर्म नहीं किया तो होगा क्या? अहंकार जुड़ा रहेगा। कुछ भी करोगे उसमें अहंकार आकर के आपका दमन करेगा, आपको परेशान करेगा, और जीवन के अंतिम काल तक व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त कर सकता सिवाय समय के, श्वास के और अपने जीवन को खोने के अलावा। और बाद में पछतावा होता है कि सब कुछ किया लेकिन अपने हृदय और मन के लिए कुछ भी नहीं किया। अपने लिए क्या जोड़ा? सबके लिए तो जोड़ के चल दिए महाराज। इसलिए कहा कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप है परमात्मा। तो सत्य है प्रभु का नाम और चिद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान माने जिससे आपके जीवन में समझदारी, जिसे समझदारी कहते हैं, जिससे आपके जीवन में आपको सही मार्ग मिले, सही रास्ता मिले।